हेलो मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित का पाठ 8 जिसका नाम है त्रिकोणमिति। और आज प्रश्नावली 8.1 के 9वां प्रश्न हल करेंगे। ठीक ना। प्रश्नावली 8.1 के जो क्लास होने वाली वो क्लास 4 होने वाली है। इससे पहले हम लोग क्लास 3 कर चुके हैं। ठीक ना। वहाँ क्लास 3 में ना हम लोग 8 तक प्रश्नों को हल किए थे और आज हम लोग 9, 10, 11 तो इस प्रकार से आज जो क्लास होने वाली है यह क्लास आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज प्रश्नावली 8.1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बेवजह देर किए हुए। चलिए देखिएगा, थोड़ा सा लाइट का प्रकाश आप लोग आता होगा। ठीक है, कुछ जो लिखे हुए हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उससे आप लोग कोई दिक्कत नहीं मानना है। और आपके पास किताब है तो किताब लेकर बैठिए, उसमें क्वेश्चन दिया गया है ऑलरेडी, पहले से क्वेश्चन दिया गया है तो आप देख सकते हैं। नहीं तो देखिए यहाँ पर हम आपकी एक बातों बता दे रहे हैं। देखिए प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 9 को हल करना है। सवाल दिया गया है ना, त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है जी? त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है। क्या है जी? 20 समकोण है। यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो जो प्रश्न देखिए फिर समझिए आप लोग, दिया गया है ना त्रिभुज ABC में जो B है ना वह समकोण है और tan A बराबर दिया गया है 1/√3। क्लियर? तो आप लोगों का मान ज्ञात करना है sin A cos C प्लस cos A sin C, उसके बाद cos A cos C माइनस sin A sin C। ये आप लोगों को सवाल दिए गए हैं, इस सवाल को हल करना है। चलिए, इस सवाल को हल करने से पहले हम आपको थोड़ा सा बेसिक बातें बता दें, ताकि जब हम सवाल में इसको यूज करें तो आप लोग को तकलीफ ना हो। चलिए, हमने 2 समकोण त्रिभुज बना दिए जी। एक का नाम धर दिए ABC और इनका नाम सेम टू सेम भी रखें ABC। कोई दिक्कत नहीं भैया। और हम आपसे पूछे कोण A के लिए लंब क्या होगा, तो कोण A के लिए जब लंब पूछे ना, कोण A के लिए लंब, तो सामने वाली जो भुजा होती है वह होती है लंब। जो सामने वाली जो भुजा होती है ना वो होती है क्या जी? लंब होती है। जो साइड में होता है ना ये आधार होता है। इतना समझ गए आप लोग? नहीं समझे? देखिए, अगर हम कोण A के लिए पूछे ना, कोण A के लिए बताइए हमें लंब कौन होगा, तो कोण A के लिए लंब ना सामने वाली जो भुजा होगी ना वो लंब हो जाएगी। क्लियर? तो सामने वाली भुजा क्या है जी? BC है और BC क्या हो जाएगी? लंब। जो AB है क्या हो जाएगी? आधार। ठीक इसी प्रकार से जब हम आप लोगों से पूछेंगे कोण B या कोण C के लिए लंब कौन होगा, कोण B या कोण C के लिए लंब कौन होगा, तो लंब हो जाएगा AB। सिर्फ A के लिए ये लंब होगा और बाकी सब के लिए लंब क्या होगा? AB हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा जी? आधार। इतना समझिए आप लोग, हमें भरोसा है कि आप लोग अच्छे तरह समझ लिए होंगे। तो चलिए चलते हैं प्रश्न पर। हम लोग से दिया गया है जी, लिखेंगे दिया गया है क्या दिया गया है जी? tan A बराबर 1/√3 है। क्या है जी? tan A बराबर 1/√3 है। तो tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो tan थीटा बराबर सूत्र होता है, वह होता है लंब बटा में आधार। क्या होता है जी? लंब बटा में आधार। तो आप हमें बता दीजिए छोटू, पानी लाओ तो लंब दिया गया है एक, आधार कितना दिया गया जी? √3। बात समझिएगा। तो इस प्रकार से हमें मालूम हो गया कि लंब जो है वो 1 है, वो आधार कितना है जी? √3 है। तो हम लोग क्या ज्ञात करनी है जी? तो कर्ण ज्ञात करना है।
तो कर्ण कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग? लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखेंगे हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। लिखेंगे कर्ण बराबर, करेंगे कर्ण बराबर सूत्र क्या है जी? आप लोग पढ़े हैं ना? हाँ, हमें पढ़े हैं, हम आप लोग पढ़ाए भी हैं जी, ऐसा बात नहीं है। तो लंब बराबर सूत्र क्या हो जाएगा? 1 के स्क्वायर हो जाएगा, आधार के स्क्वायर का है ना जी, आधार कितना है जी? √3। देखिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, उतारने का प्रयास मत कीजिएगा। जब 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, जब √3 के स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, जब 1 और 3 जोड़ेंगे तो 4 होगा, और 4 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है? 2 होता है। इतना समझ गए? चलिए, और इतना आप समझ गए हैं तो हम ए के लिए ना एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। लिखेंगे कोण ए के लिए, बस आपको समझने के लिए छोटू, ठीक ना? जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, सिर्फ समझने के लिए हम आप लोगों ना एक कोण ए के लिए बना दे रहे हैं। कोण ए के लिए आप ही बताइए, कोण ए के लिए क्या हो जाएगा? लंब। तो लंब सामने वाला होता है जी, उस लंब कितना दिया गया? 1 दिया गया है ना, 1 हो जाएगा। और आधार कितना गया? √3, तो √3 हो जाएगा। और कर्ण ज्ञात किए हैं, 2 आया है। इतना समझ गए? उसके बाद हम कोण सी के लिए एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। कोण सी के लिए थोड़े दिख रहा है ना उसमें? चलिए, और कोण सी के लिए बात करें तो कोण सी के लिए हम आपसे बात करें तो जो लंब होगा ना कोण सी के लिए, ये होगा, ए बी हमारा लंब हो जाएगा। अब ये बताइए कि जब ए बी लंब हो जाएगा कोण सी के लिए तो 1 हो जाएगा, या √3 हो जाएगा, या 2 हो जाएगा। देखिए समय लग रहा है, कोई बात नहीं है, पर अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है? चलिए, और आप लोग पढ़ाई में समय देखते हैं ना तो ये बहुत खराब आदत है आप लोग का। पढ़ाई कर रहे हैं, देख जिस जो कार्य में मन लगता है ना उस कार्य में लोग टाइम नहीं देखते, ठीक है? जो कार्य आप लोग कर रहे हैं उससे मन लग रहा है ना, आपको भी टाइम देखे हैं? एग्जाम्पल है, जब आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में बहुत मन लगता है हम लोग का, मतलब एक से एक आता है, रील ऊपर, मतलब रील ऊपर नीचे करते हैं, स्क्रॉल करते हैं हम लोग, उस समय टाइम नहीं देखते हैं। जब हम पढ़ाई करने बैठ जाते हैं ना तो टाइम देखने लगते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक ना? चलिए 1 नंबर सवाल क्या है जी? हमसे क्या पूछा गया है? तो पूछा गया है sin A cos C प्लस cos A sin C। ये हम लोग का सवाल पूछा गया है, sin A cos C प्लस cos A sin C, ये हम लोग का सवाल है। तो बता दीजिए, तो sin थीटा बराबर सूत्र क्या होता है? तो sin थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, और cos थीटा बराबर बात करें हम तो होता है आधार बटा में कर्ण। आप लोग हम एक बातें बता रहे हैं, थोड़ा सा हम स्लो चल रहे हैं, हम जानते हैं कि थोड़ा सा आप लोगों को स्लो चलना चाहिए। मान लीजिए हम लोग को आता है, तो हम लोग आता है तो पर आप लोग को भी आना चाहिए जी, तभी ना आप बॉडी डिजाइन बना सकते हैं। समझ गए? तो अभी देख यहाँ, और बात करें ना यहाँ तक सभी लड़के, आप लोग भी यहाँ तक बना लीजिएगा। इसके बाद जो लड़का नहीं, मतलब ज्यादा लड़के गलती कर देते हैं, पता ही कहाँ? कोण ए के लिए क्या हो जाएगा लंब, कोण सी के लिए लंब क्या होगा? लाइट बंद कर दो, क्यों बार रहे हो? तो चलिएगा, तो साइन ए के लिए लंब क्या होगा? साइन ए के लिए लंब 1 होगा। कर्ण क्या हो जाएगा? कर्ण नहीं बदलता है, 1/2 हो गया। cos c के लिए आधार क्या होगा? आधार cos c के लिए √3 हो जाएगा, याद रखिएगा। बटा में कर्ण बदलता नहीं है, प्लस है तो प्लस लिख दिए। चलिए इसके बाद करें cos a के लिए आधार, cos a के लिए आधार तो √3 होगा जी, तो √3 बटा में 2 और गुण
और लंब बात किया जाए साइन सी के लिए लंब 1 होगा 1/2। इतना बात समझ गए हम लोग। तो √3/4 आ गया प्लस में √3/4। देखिए 1 और √3 से जब गुणा करेंगे ना तो √3 आएगा, बटा में 2 गुना 2 था तो 4 कर दिए। समझ गए आप लोग। चलिए इसके बाद हम बाटा पे जोड़ कर देंगे जी, √3 प्लस √3 आएगा, मतलब ये √3 एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, जोड़ेंगे तो 2√3 आ जाएगा और 2√3/4 तो दूनी का 4, इसका मतलब √3/2 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए यहाँ पर फिर से आप लोग समझा दे कि साइन ए के लिए लंब बटा में कर्ण, तो साइन ए के लिए लंब क्या हुआ, सामने भुजा 1 है, लंब कितना है, कर्ण कितना है जी 2 है, ऊपर 2 लिखे। ठीक इसी प्रकार से कोसी के लिए, कोसी के लिए जो होता है आधार, तो कोसी के लिए लंब ये होता है और जो आधार बात करें तो ये होता है √3 हो जाएगा, √3/2। ठीक है, उसके बाद बटा में जोड़ कर दिया √3/4 √3/4। सेम टू सेम यही परिस्थिति यहाँ पर भी आया था, 4 हो गया, √3 प्लस √3 बराबर, तो दोनों जुड़ेंगे 2√3/4 तो दूनी के 4 √3/2। तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं। चलिएगा आप लोग दिख रहे हैं ना जी, दिख तो रहा है। एक बात, हाँ थोड़ा थोड़ा सा हम छोटे छोटे लेके हैं। चलिए तो चलिए, पहले लाइन थी अब लाइन भी कट गया है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है जी हम लोग को। देखिए उस समय दिख नहीं रहा था, लेकिन दिया गया है, क्या जी दिया गया है। चलिए कितना लिख लिया आप लोग। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 2 क्या पूछा है जी, और प्रश्न नंबर 2 हम लोग से पूछा गया है चलिएगा प्रश्न नंबर 2 हम लोग से पूछा गया है cos A cos C माइनस में sin A और sin C, एक बना देना समकोण त्रिभुज कोण A के लिए। एक कोण A के लिए बना दे रहे हैं, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं भैया। एक कोण C के लिए बना दे रहे हैं, और कोण A के लिए लंब कर तो ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और जब कर्ण आया था हम लोग 2 आया था, जब हम कोण C के लिए एक ये हो जाएगा, √3 ये हो जाएगा और 2 ये। चलिए cos A cos C क्या हो गया जी, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, ओ लाइट बहुत हो गया है ना। चलिए सब दिखाई दे रहे हैं ना आप। थोड़ा लाइट कमी हो गई, लाइट ज़्यादा हो गया था, मतलब लाइन भी आ गया और बाहर से फिर खुला हुआ था। चलिए तो cos A cos C माइनस साइन A साइन C, तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण। क्या होता है जी, आधार बटा में कर्ण, और हम A के लिए आधार के बात करेंगे तो आधार √3 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा जी 2 हो जाएगा, और C के लिए बात करें आधार, आधार √3 होगा बटा में कर्ण 2 होगा, माइनस अब साइन A के लिए बात करेंगे तो साइन A के लिए जो साइन सूत्र होता है वो होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है, लंब बटा में कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और कर्ण कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और साइन C के लंब का 1/2। देखिएगा, और जब रूट, और देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे ना तो √3 से 3 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, क्योंकि 3 9 हो जाएगा, और 9 का वर्गमूल जो होता है वह होता है 3/4। उसके बाद 1 बटा में कितना हो जाएगा 4,
क्लियर। तो जब 4 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 माइनस में 1 मतलब 2/4, 1/2। इसका सही आंसर ये आएंगे। ठीक है, तो पहले आप इतना उतार दीजिए, उसके बाद चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 10 पर। और आज हम लोग विश्वास दिलाते हैं जितना भी समय हो क्यों ना आधा घंटा जाए, ठीक ना। देखिए जब आप लोग पढ़ते हैं ना तो एक बार ना आप लोग 45 मिनट पढ़िए। जब एक बार आप पढ़ने के लिए बैठते हैं तो आप 45 मिनट के बाद उठिए, उसके बाद थोड़ा सा घूमिए, पानी पिए, फिर बैठिए पढ़ने के लिए। और सोचेंगे थोड़ा पढ़ लिया मोबाइल चला ले, तो ऐसा पढ़ाई नहीं होता है, क्योंकि सारा ध्यान हम लोग का मोबाइल और चला जाता है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन बात करने वाली ये बात है कि हम लोग मोबाइल वही चीज़ आता है जो हम लोग देखते हैं, जो पसंद करते हैं, और पसंद चीज़ों को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, तो पहले आप लोग इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 10 पर हम चलते हैं। चलिए थोड़ा सा हम छोटा छोटा लिखे हैं, ठीक ना। हम इस बात को जानते हैं कि आप अपने पास किताब लेकर बैठे होंगे ताकि एक सवाल आप लोग पढ़ सके। ठीक है, चलिए देखिए प्रश्न नंबर 10 है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी, कॉस पी और टैन पी का मान ज्ञात कीजिए। समझ गए? तो चलिए सबसे पहले प्रश्नों को लिखेंगे जी, एक हल, उसके बाद लिखेंगे दिया गया है। दिया गया है, क्या दिया गया है जी? दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, दिया गया है। और ये भी दिया गया है जी पी क्यू जो है वह है हम लोग का 5 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना है जी? 5 सेंटीमीटर। पी आर प्लस क्यू आर कितना है जी? 25 सेंटीमीटर। तो चलिए अब बनाते हैं, लिखेंगे देखेंगे माना है कि क्यू आर बराबर x है। जैसे मान लीजिए कि त्रिभुज, हम समकोण त्रिभुज बनाए जिनका नाम रख दिए पी क्यू आर, इसमें क्यू समकोण है और पी आर दिया गया है कितना है जी? नहीं, पी क्यू दिया गया है, पी क्यू दिया गया है 5 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर ना हम मान लिए 1 सेंटीमीटर। देखिएगा सवाल दिया गया था ना त्रिभुज पी, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है? समकोण है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू जो है ना वह 5 सेंटीमीटर। तो साइन पी और कॉस पी और टैन पी का मान निकालना था हम लोग को। तो सबसे पहले लिखे ना दिया गया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर दिया गया था, सवाल ही में दिया गया, देखिए वहां पर। उसके बाद पी क्यू फिर दिया गया था 5 सेंटीमीटर। अब तो हमको मान जब ज्ञात करनी है तो हम पी क्यू लिख दिए 5 सेंटीमीटर और क्यू आर एक्स रख दिए। कोई दिक्कत है? हम माने कि क्यू आर बराबर एक्स है। समझ गए इतना? तो चलिए चलते हैं प्रश्न से। पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है जी? 25 सेंटीमीटर। तो क्या हम क्यू आर के जगह पर एक्स नहीं लिख सकते? हाँ भी लिख सकते हैं, क्यों? क्यू आर बराबर एक्स माने हैं। तो चलिए तो पी आर बराबर कितना हो जाएगा? 25 माइनस में एक्स, 25 माइनस में एक्स। चलिए थोड़ा सा इसको तो हम साइड ही देते हैं ताकि जगह बच जाए, और जगह जब बचेगा तो हम लोग मैथ को आसानी से हल कर सकते हैं।
चलिए कितना हो जाएगा, 5 है, यह क्या है जी, x है। लिखेंगे अब पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग जी। हमें मालूम है कि कर्ण बराबर सूत्र होता है, पाइथागोरस प्रमेय बराबर, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर। थोड़ा सा ये जो सवाल है ना थोड़ा सा लंबा जाएगी पर कोई दिक्कत नहीं है जी। कर्ण, तो आप बता दीजिए पी आर जो है इसमें क्या है जी, कर्ण है। देखिए पी आर जो है इनमें क्या है जी, कर्ण है। और पी आर कितना है हम लोग का है 25 माइनस एक्स, कितना है जी 25 माइनस में एक्स। क्या हम पी आर बराबर कर्ण है तो पी कर्ण की जगह पी आर के स्क्वायर लिख सकते हैं, बराबर लंब क्या है जी, लंब हो जाएगा पी क्यू, क्या हो जाएगा जी पी क्यू। बात ध्यान से देखिएगा, पी क्यू लंब हो जाएगा जी। उसके बाद आधार क्या होगा क्यू आर के स्क्वायर। तो जहां पी आर के स्क्वायर है, क्या हम पी आर जगह पर 25 माइनस एक्स लिख देते हैं, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो लिख देंगे 25 माइनस एक्स, पी क्यू के स्क्वायर मतलब 5 के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर प्लस में क्यू आर मतलब एक्स के स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इतना तक हम लोग समझ गए कि भैया पी क्यू दिया गया था 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू लिख दिए 5, क्यू आर दिया गया था एक्स, एक्स लिख दिए, और पी आर दिया गया था 25 माइनस एक्स, 25 माइनस एक्स लिख दिए। चलिए ये जब देखेंगे ना हम, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में है, ये जो है यह a माइनस बी के होल स्क्वायर रूप में है। चलिए तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा जी, ए के देखिए लिख दे यहाँ पर a माइनस बी के होल स्क्वायर सूत्र होता है a के स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर माइनस में 2ab। इतना समझ जाएंगे आप लोग कॉपी में से नोट कर लीजिएगा जी। देखिए थोड़ा लाइट कट गया है, देख लेते हैं कोई वीडियो क्वालिटी में सब सही है ना। हाँ रुकिए एक मिनट, थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा देते हैं। चलिएगा अब सही है। ठीक इसी प्रकार से ना a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ठीक इसी प्रकार से 25 माइनस एक्स जो है ना इसके स्क्वायर डाल देंगे जी। एक के स्क्वायर का आ गया है तो एक के स्क्वायर कर देंगे 25 के स्क्वायर, प्लस में बी के स्क्वायर का आया तो मतलब एक्स के स्क्वायर, माइनस में क्या का है जी 2ab मतलब 2 25 गुने एक्स। उसके बाद बराबर बात करेंगे तो 25 प्लस में एक्स के स्क्वायर, तो बताइए 25 के स्क्वायर करेंगे कितना जाएगा जी 625 आएगा। देखिए 25 के स्क्वायर मतलब क्या होता है, मतलब 25 गुने 25 प्लस में एक्स के स्क्वायर, तो एक्स के स्क्वायर देखिए 25 दुनी के 50 एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 25 प्लस में एक्स स्क्वायर। इतना ध्यान दीजिएगा जी थोड़ा सा फिर से। चलिए 25 के स्क्वायर में 625 आएगा, प्लस में एक्स के स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 25 में 50 एक्स के एस बराबर 25 प्लस में एक्स के स्क्वायर। चलिए जो उधर प्लस एक्स है तो इसको ना उधर एक्स जो है ना इनको इस साइड लाते हैं, जो ये अंक में है ना देखिए एक्स को एक्स तरफ और जो अंक है अंक को एक तरफ, समझ गए। तो चलिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 50 एक्स, उधर एक्स स्क्वायर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर बात करें 625 माइनस 25 हो जाएगा। सॉरी लाइट आ भी गया, थोड़ा सा क्वालिटी कम करते हैं जी। चलिए आप लोग तो जरा दिख रहा होगा जी। चलिए चलिए सही दिख रहा है आप लोग का। चलिए थोड़ा परेशानी हो रही है, कोई दिक्कत बात की नहीं है जी। चलिए देखिए इधर 25 था ना जी 25 लिख दिए, क्लियर। इधर 625 प्लस में था और बराबर उस साइड लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, 625 माइनस में हो गया।
तो आप ही बता दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस में है, एक्स स्क्वायर माइनस में, तो खत्म हो जाएगा। फिर समझिए आप लोग, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर था, जब घटाएंगे तो जीरो आ जाएगा, इसलिए हम काट दिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बचेगा जी हम लोग का, -50x बराबर माइनस में 600, -50x और 25 में से 625 घटाएंगे ना तो -600 आएगा। तो बता दीजिए -50x बराबर 600 आया है, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 600 बटा में 50 और 12 पाँचे 60, मतलब x बराबर आ गया 12 सेंटीमीटर। x बराबर कितना आ गया जी, 12 सेंटीमीटर। समझ गए। तो हम यहाँ माने थे कि क्यू आर बराबर x है, तो x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। उसके बाद पी आर मान रख देंगे, उसके बाद क्यू आर जगह 12 सेंटीमीटर। तो पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ते हैं, कोई चिंता करने की बात है नहीं। तो पहले आप इतना उतारिए, उसके बाद हम चलते हैं आगे। और आप नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। चलिए, चलिए, हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए, इस साइड को ही हम लोग मिटाते हैं। थोड़ा समय लग रहा है तो समय लगने दीजिए, और एक बार आप लोग सीख गए ना तो अपने मन से खुद बना लीजिएगा। चलिए, -x और कितना आ गया जी, x बराबर 12। अतः हम जानते हैं कि क्यू आर बराबर x है, तो x बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। अब पी आर दिया गया था कितना जी, 25 माइनस x, तो x बराबर कितना है जी, 12। तो 25 माइनस क्या हो जाएगा, 12, कितना हो जाएगा, 13 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार जो हम लोग इस प्रकार से हमसे क्या पूछा गया है जी, सॉरी, तो इस प्रकार से हम बात करेंगे तो पी क्यू आर के लिए जो लंब होगा, जो कर्ण होगा और जो आधार होगा, उनका मान में सब परिवर्तन हो जाएगा। देखिए, लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, आधार हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, और जो कर्ण है वह हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। हम लोग से क्या पूछा गया है जी, अब चलेंगे प्रश्न से क्या पूछा गया है। पूछा गया है ना, साइन पी बराबर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। देखिएगा, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे साइन थीटा बराबर सूत्र क्या होता है। देखिए, साइन पी के लिए बात करेंगे तो पी के लिए लंब ये हो जाएगा 12, और कर्ण करके कितना हो जाएगा, 13। हम आप लोगों को शुरू बार में बताए थे, जब पी के लिए जब पूछेंगे आप लोगों से तो सामने जो भुजा होती है तो क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। ठीक है, चलिए, उसके बाद कहा गया है हम लोगों से, कहा गया है चलिए cos p का मान बता दीजिए। क्या बताया गया जी, cos p का मान ही बता दीजिए। तो cos p, पहले हम cos थीटा बराबर सूत्र लेंगे जी। cos थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा में कर्ण, और cos p के लिए बात करेंगे तो p के लिए तो आधार हो जाएगा 5 बटा में 13। समझ रहे हैं, cos p आधार बटा कर्ण, देखिए cos थीटा सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है। क्या होता है जी, आधार बटा में कर्ण होता है, और आधार कितना दिया गया है जी, त्रिभुज पी क्यू आर में पी के लिए आधार क्या होगा, 5 होगा, कर्ण कितना होगा, 13 होगा, 5 बटा 13 लिख दिया। इतना बात समझिए आप लोग। तो चलिए, इसके बाद हम लोग सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा गया है, वह प्रश्न पूछा गया हम लोगों से tan p। क्या पूछा गया है जी, tan p, और tan p पूछा गया है लंब बटा में क्या होता है, आधार होता है। क्या होता है जी, लंब बटा में आधार होता है। तो लंब बटा में आधार
तो लंब कितना दिया गया जी P के लिए, सामने वाली भुजा 12 बटा में आधार कितना है जी 5। चलिए हम आपको एक बात बता दें, कभी भी जो कण होता है ना वो लंब और आधार से बड़ा होता है, समझ गए, यही मेन बात थी, ठीक ना। चलिए पहले आप इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। पहले पूरा आप लोग ध्यान से उतारिए। चलिए हमें भरोसा है कि आप लोग उतार लिए होंगे, और नहीं उतारे तो आप वीडियो को रोक कर लिख लीजिए, उसके बाद उतारिएगा, ठीक है। चलते हम लोग अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11। आज ये क्लास लमसम 1 घंटा होने वाली है, फिक्र रहिए आप लोग, धैर्य के साथ पढ़िए आप लोग। चलिए प्रश्न नंबर 11 पर चलते हैं हम लोग। तो चलिए अब हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 10 को, ठीक है। तो आज का अंतिम प्रश्न है, और प्रश्नावली 8.1 का भी अंतिम प्रश्न ही है, ठीक ना। चलिए इसके बाद हम लोग प्रश्नावली 8.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए सवाल दिया गया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो tan a का मान है वो हमेशा 1 से कम होता है जी, ये हम लोग से पूछा गया है। और हम tan a अगर a की जगह पर 45 डिग्री का मान रख दें तो tan 45 डिग्री में कितना होता है 1 होता है। और tan 60 डिग्री मान रख दिया जाए, एक जगह पर 60 डिग्री हम रख दें तो tan 60 डिग्री मान होता है √3, और √3 क्या निकालेंगे बाहर तो 1.732 होता है। तो क्या और tan a का मान सदैव से कम होता है? नहीं होता है। ये कथन क्या है? असत्य है, क्योंकि tan 45 डिग्री मान 1 होता है और tan 60 डिग्री मान 1.732 होता है, ठीक है। समझ गए आप लोग? एक कथन क्या है? असत्य है। कहा गया कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 5/12 होता है, ये हमसे कहा गया है। कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 5/12 होता है। तो इस जो सवाल है थोड़ा सा हम भी कंफ्यूज आ गए हैं, थोड़ा हमें परेशानी में आ गए हैं, क्योंकि इसका आंसर दे रहा है सत्य है, हमको लग रहा है सत्य है। भैया क्यों सत्य लग रहा है आप लोग को? आप पूछेंगे ना भैया, आप बताइए क्यों सत्य लग रहा है, क्यों सत्य नहीं होगा? तो हमको ये लगता है ना कि कोसेक ए बराबर सूत्र देखेंगे तो सेक ए का सूत्र होता है ना, सेक थीटा सूत्र क्या होता है? कर्ण बटा में आधार होता है। क्या होता है जी? कर्ण बटा में आधार, ये हम लोगों का सूत्र होता है। और सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बटा में आधार, और कर्ण दिया गया है 5 और आधार दिया गया है 12। बात समझिएगा, कर्ण दिया गया है 5, आधार दिया गया है 12। तो हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार जो लंब होता है, जो आधार होता है, इन दोनों का वर्गों के योग के बराबर होता है कर्ण के वर्गों के, मतलब कर्ण के स्क्वायर। अब पढ़े हैं ना पाइथागोरस प्रमेय से, लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर। हमको ये लगता है जो कर्ण होता है वो हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। बात समझिएगा, फिर से आपको बातें दोहरा रहे हैं हम, ठीक है। तो जो कर्ण होता है ना वो हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से, बात समझ गए। पर इसमें हम देख रहे हैं कर्ण क्या है? छोटा है आधार से तुलना में बात करेंगे तो ये जो कथन आ रहा है असत्य है। और आप कहेंगे भैया आप हटा दीजिएगा तो 5, तो 1/12 है, 1/12 जब करेंगे तो 12 से 0 पॉइंट कुछ आएगा तो कम होगा। पर ऐसा नहीं दिख रहा है जिसके आपके नजरिया हो, ठीक है। आप लोग सोच रहे होंगे ना भैया 5 को हटा दीजिए, ठीक है। उसके बाद जब 5 को हटा देंगे ना तो 1/12 बच जाएगा, 5 गुने 1/12 और 1/12 कीजिएगा ना 0 पॉइंट कुछ आएगा। तो हम ऐसा बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम दे रहे हैं कर्ण दिया गया 5 और आधार दिया गया 12, तो कर्ण जो होता है वह हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से, हम इतना जानते हैं। चलिए ये जो क्वेश्चन आ सत्य है, और हम लिखेंगे तो सभी डाउट है ओ, चलिए पहले हम लिख दिए हैं। देखिए मतलब इससे पहले हम सवाल को हल किए थे, ऐसा बात नहीं है, पर हम थोड़ा सा मतलब परेशानी में थे। चलिए cos ए कोण, चलिए इसमें मिटा दें, पर आप समझा दे रहे हैं। cos ए कोण ए के कोसेक एंड के लिए संक्षिप्त रूप है नहीं। और अब
हम आपको बताए तो cos A का जो संक्षिप्त होता है ना, जो संक्षिप्त रूप होता है वो होता है कोसिन, COSINE, यही हम जानते हैं लमसम। cos A का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसिन होता है, पर जो कोसेक के लिए होता है संक्षिप्त रूप वो होता है कोसेक एंट। क्या होता है जी? कोसेक एंट। आप ही बता दीजिए cos A, कोण A के लिए कोसेकेंट होता है? नहीं, नहीं होता है जी, क्योंकि कोसेक और यहाँ पर कोसेक ए रहता है ना, कोसेक ए रहता है यहाँ पर, तब cos B कोसेक एंट होता है कि संक्षिप्त रूप है, पर यहाँ cos A है तो क्या है जी? असत्य है। ये कथन क्या है जी? असत्य है। अब कहेंगे कारण सहित लिखे, तो कारण में क्या लिखेंगे जी? लिखेंगे क्योंकि cos A का जो संक्षिप्त रूप होता है वो कोसिन होता है और कोसेक A के लिए कोसेक एंट होता है। समझ गए? चलिए इसके बाद, चलिए यहां पर हम लिख दिए हैं। इसके बाद करेंगे तो कॉट और ए गुणनफल होता है? नहीं। बात समझ गए? और कॉट ए कहेगा तो कॉट और ए का गुणनफल है? नहीं, बिल्कुल गलत है जी, ठीक ना। कॉट ए ही हम लोग पढ़ते हैं। ये कथन क्या है जी? असत्य है, मतलब गुणनफल नहीं होता है। चलिए इसके बाद किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है। कहा गया ना किसी भी कोण के लिए ना साइन थीटा बराबर 4/3 होता है जी। और इसको देखेंगे तो साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण। क्या होता है जी? लंब बटा में कर्ण, और लंब दिया गया है 4 और कर्ण कितना दिया गया? 3 दिया गया है। तो कर्ण हमेशा क्या होता है? लंब और आधार से बड़ा होता है, और लंब और आधार से बड़ा होता है तो ये क्या हो जाएगा? असत्य है जी, क्योंकि इसमें लंब ही बड़ा है कर्ण से। हम जानते हैं ना कर्ण हमेशा क्या होता है? लंब और आधार से बड़ा होता है। ये जो सवाल है ना थोड़ा सा हम परेशानी में है कि सेक ए दिया गया है और यहाँ पर सेक थीटा देता ना तो हम कोण और आधार के रूप में मतलब तुलना कर सकते थे, पर यहाँ पर सेक ए 5/12 दिया गया है, तो हो सकता है कि सत्य भी हो या असत्य भी। आप लोग समझ जाएंगे किसी दूसरे मास्टर के पास, किसी दूसरे शिक्षक के पास, ठीक है। थोड़ा सा हम परेशानी में, मतलब परेशानी में क्या है कि हम सवाल, इस सवाल में हम ही कन्फ्यूज है, परेशान है, पर इस सवाल को रहते ये क्या हो जाएगा? असत्य। थीटा दिया गया है तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं साइन थीटा सूत्र होता है लंब बटा में कर्ण, और लंब जो है 4 दिया गया, कर्ण दिया गया 3, और जो कर्ण होता है वह हमेशा बड़ा होता है लंब और आधार से। तो जब लंब और आधार से बड़ा होता है तो क्या हो जाएगा जी? एक कथन असत्य है। समझ गए? तो इस प्रकार से हम लोग का प्रश्नवाली 8.1 के जितने भी प्रश्न थे हम सभी प्रश्नों हल कर चुके हैं, ठीक है ना, सिर्फ 4 क्लास में, ठीक है। अब चलिए इसके बाद हम आप लोग लाएंगे प्रश्नवाली 8.1 का 1 शॉर्ट वीडियो। इतना के लिए धन्यवाद।